आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आता हूं, जो आपको 10 मिनट के अंदर कुछ ज्ञान उपलब्ध करा देगा जो आपके काम का है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन भी उपलब्ध हूं। आप चाहें तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। गूगल प्ले स्टोर से जा करके आलोक IAS अकेडमी सर्च करके मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं उसमें कोर्स उपलब्ध कराऊंगा। आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी सीरीज में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो वहां से मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम दामों पर मैंने अभी शुरू किया है, उस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। चलिए, अब हम लोग करंट पे बात करते हैं। तो करंट पे जो हम देखते हैं कि एक टॉपिक आता है कि इंटरनेशनल लॉ पे एक आज टॉपिक आया है प्रभास रंजन का, कि फिर धरा रह गया वैश्विक कानून। इंटरनेशनल लॉ क्यों इस समय रूस के साथ उस तरह की सख्ती नहीं कर पा रहा है? यूएन में क्या व्यवस्था है? किन किन चीज़ों से जो है यूएन यूनाइटेड नेशन क्या रूस पर कुछ नियंत्रण कर सकता है? क्या रूस पर केवल आर्थिक नियंत्रण रख सकता है, या यूएन अब सैन्य नियंत्रण भी रख सकता है? देखिए, जब यूएन बना, यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से विश्व को बचाना, ये इसका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि छोटे राष्ट्रों को, जिनकी ताकत कम हो, कि संप्रभुता की रक्षा करना। दूसरा शब्द भी कुछ हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ये उनकी सोवरेनिटी की रक्षा करना भी एक कारण बना कि ये भी काम करे। लेकिन यदि, और इसके लिए बना क्या, 15 राष्ट्र यूनाइटेड नेशन होंगे सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी मेंबर होंगे, जो 2-2 साल के लिए चुने जाएंगे। ये इसकी व्यवस्था है। लेकिन अगर ये जो 5 राष्ट्र हैं, जिसमें USA है, जिसमें चाइना है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें रसिया है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 USA, चाइना, फ्रांस, जर्मनी नहीं है, यूके, ब्रिटेन है। तो जो ये 5 राष्ट्र हैं, ये 5 राष्ट्र मिलकर के विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से जाने से रोकेंगे। देखिए, यूएन में इस समय कितने मेंबर्स हैं? 193, लेकिन पूरी शक्ति कितने के पास है? 5 राष्ट्रों के पास। तो माइनॉरिटी यहां पर भी ज्यादा शक्तियों का उपभोग करती है। इसमें भी, यूएन में भी माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी किस 5 राष्ट्रों के जो विकसित विश्व की प्रमुख शक्तियां हैं, बाकी सारे देश इसमें मेजॉरिटी है, और सारी शक्ति इन 5 राष्ट्रों तक सीमित हैं। जो इनको, और उन 5 में से एक भी अगर चाहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस कानून की धज्जियां उड़ा सकता है। तो इसलिए जब इन 5 राष्ट्रों में से कोई अगर इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है, या जो एक संधि या समझौतों के साथ कुछ कानून बन गए हैं, अगर उन कानूनों को नहीं मानता, तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? इस समय दुनिया में ये एक समस्या आकर के फंस गई है। तो आप देखेंगे उसमें कि इसमें बताया गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस पे जाकर क्या हम रूस के अगेंस्ट में कोई काम कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तभी जाया जा सकता है जब दोनों राष्ट्र वहां पर अपने मुकदमे लड़ने के लिए सहमत हो, उसकी कंसेंट हो। उसके सिवा नहीं जाया जा सकता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इसलिए वहां तो मैटर बचा नहीं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे रास्ते से भी जा सकता है, जिसमें उन्होंने यह है कि जो लोग नरसंहार अपराध जिसे बोलते हैं, तो नरसंहार कन्वेंशन, मनुष्य को मारने के लिए अगर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में घुस करके या उसका नरसंहार करता है कोई राष्ट्र, तो उसको लेकर के रसिया भी संधि में है, समझौते में, कि यूएन जाएगा, और उसमें भी उसकी जुडिशरी में जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जाएगा। और यूक्रेन ने भी किया है। तो यूक्रेन ने रसिया पर इसी बात का मुकदमा किया है वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कि रसिया नरसंहार के लिए दोषी है। अब अगर मान लीजिए रसिया दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ, माफ करना, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं
लेकिन सैन्य क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर के बहुत बड़ी परिचर्चा कुछ नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है इस पे कंट्रोल करने का, ये भी बताया गया इसमें, यू फॉर पी, हम यूनाइटेड होंगे और पीस के लिए, ये भी एक तरह की कन्वेंशन है। और इसमें यह तय हुआ कि जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं के बीच एकमत की अगर कमी आती है तो अपना काम करने में विफल साबित हो जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो पहल कर सकती हैं। फिलहाल यह विकल्प अब आजमाया जा रहा है क्योंकि मौजूदा संकट में रूस को वीटो शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध है। यानी अगर ये जो 5 अभी भी बताया, मैं उसको पढ़ के सुना दिया कि अगर ये जो 5 है ये अगर गतिरोध करें तो 4 और बाकी के जो 10 अनस्टेबल या अस्थाई मेंबर हैं उन 11 लोग मिल करके फिर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कार्रवाई में क्या करें? आर्थिक आवाजाही और कूटनीतिक कार्रवाई, युद्ध की कार्रवाई नहीं है कि चारों राष्ट्र मिलकर के 5वें मेंबर के खिलाफ युद्ध लड़ लेंगे। अब अगर आर्थिक कार्रवाई को रूस न माने तो फिर क्या कर सकते हैं? इसमें यूनाइटेड नेशन ने आया आकर के दंड करने की व्यवस्था जो उसके पास है वो व्यवस्था उतनी उचित नहीं है। तीसरा क्या कारण है कि WTO में जो मोस्ट फेवरेट नेशन की ताकत है वो रसिया से वापस ले ली जाए तो उससे क्या होगा? ये भी आर्थिक दंड है। UNP में क्या है? ये भी आर्थिक दंड है। तो ऐसा कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है यूनाइटेड नेशंस में कि जो 5 राष्ट्र या जो इसके वीटो पावर के रखने वाले ये राष्ट्र, अगर ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाए। हमने तो UN बनते समय ये सोचा ही नहीं गया था कि ये राष्ट्र जो सबसे ताकतवर राष्ट्र है इनके ऊपर तो जिम्मेदारी रखी गई, यानी घर का मालिक है घर को बर्बाद कर दे, ऐसी स्थिति। तो इन जिम्मेदारियों से जो बचाने की व्यवस्था थी या इन जिम्मेदारियों से जो भाग रहे हैं जो राष्ट्र है, जो शांति को प्रमोट करने की व्यवस्था थी, उस शांति को ये लोग जब डिस्टर्ब कर रहे हैं तो UN के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचते हैं। तो फिर विकल्प क्या बचता है? जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा टू चेंज द यूनाइटेड नेशन, इसको मोर डेमोक्रेटिक बनाइए। 193 देश हो गए हैं, अब दुनिया के ज़्यादातर देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं, तो उनमें से हर एक कॉन्टिनेंट का इक्वेलेंट प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अमेरिका से एक ही राष्ट्र है, यूरोपीय यूनियन से 2, यूरोप से 2 हैं, अगर रसिया मान लो तो 2.5 हो गए। रसिया एशिया में भी है, यूरोप में भी है, और अगर साउथ ईस्ट एशिया से एक भी नहीं है, एशिया से चाइना है, साउथ अफ्रीका से या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक भी नहीं है, तो वो पावर इक्विवेलेंट नहीं है। तो इससे बचने का तरीका यही है किसी मोर डेमोक्रेटिक किया जाए, इसमें ज़्यादा राष्ट्र शामिल किया जाए। सपोज दैट कि जो 5 राष्ट्रों के पास वीटो पावर की बात है, इसमें 5 राष्ट्र और होते तो रसिया के ऊपर दूसरा दबाव होता। दूसरा यूनाइटेड नेशंस के जो नियम है कि जो वीटो पावर रखने वाले लोग हैं वो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया सकता है, सैन्य कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इसको भी बदलना होगा। तो न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ को मोर डेमोक्रेटिक बनाना होगा, ज़्यादा विस्तारित करना होगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और क्या करना होगा, उसमें उसके नियमों में और सख्ती की व्यवस्था करनी होगी और कठोर प्रावधान करने होंगे। ये एक एनालिसिस है। और बाकी काशी में महासमर या पैकेट बंद खाने के सामान पर होगी हेल्थ स्टार रेटिंग। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों के मोटापे को रोका जाए। भारत में एक नई समस्या आज के न्यूज़पेपर में है कहीं कि कानपुर के 22% बच्चे मोटापे से पीड़ित हैं, कि कहीं पर मैंने पढ़ा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भले ना हो, लेकिन बाकी ये चीज़ घटना है। काशी में लगा राजनेताओं का महाकुंभ, पॉलिटिकल है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराजगंज सबसे आगे सिद्धार्थ में फिसड्डी, ये भी आपके लिए कोई खास बात नहीं है। रूस पर प्रतिबंध, अब भारत कोशिश कर रहा है कि रुपया और रूपल में हम ट्रेड करें। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डॉलर और रुपये में होता है, हम रशिया से भी डॉलर में ही ट्रेड करते थे, लेकिन उसके साथ प्रतिबंध लगने पर हम रूबल के साथ, उसके देश की जो करेंसी है उसके साथ ट्रेड करने की भी व्यवस्था हम लोग करके आ रहे हैं। अब अगला आ रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि छुट्टा जानवरों से बचाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाए। बिल्कुल सही है, हाईकोर्ट को इसके पहले भी कह देना चाहिए। छुट्टा जानवर न केवल फसलों के लिए दिक्कत तलब है, बल्कि लोगों की असामयिक जो एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ये बात हो गई। उसके बाद फिर फरक्काबाद में शराब पीने से 3 लोगों की मौत, अंगूठे के निशान लेते कॉपी, ये ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें एक और घटना है कि विरोध के कारण
महाराष्ट्र के राज्यपाल को अभिभाषण छोड़ के जाना पड़ा, ये गलत परंपरा है। अब राज्यपाल को भी आप इस तरह से नहीं सुनेंगे, जबकि वो सिंबॉलिक स्टेट हेड होता है उस राज्य का। और बाकी है कि तटस्थ रूप पर सरकार का विपक्ष के साथ है, भारत तटस्थ है। अब देखिए, बाहर कोई कुछ भी कह रहा हो, संसद में जब मैटर आया कि अब भाई क्या किया जाए ऑफिशियली, तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी चीज़ें आई कि सारे लोग तटस्थ होने की कोशिश करेंगे, हाँ भाई न्यूट्रल रहेंगे और देश को हम आगे जो हमारी क्या बोलते हैं विदेश नीति है उसमें एक जैसी साम्य हम बना रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि सिर्फ बाजार बनकर रहने से भारत कभी प्रगति नहीं कर पाएगा, मार्केट नहीं रहना है, हमें मार्केट से आगे जाना है। दोनों ये हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस आपकी निरंतर समय पर कर दिया है। और फर्रुखाबाद में मिलावटी शराब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबक सिखाए बगैर नहीं रुकेंगे चीन, इस दोनों की लड़ाई चल रही है, इसमें कोई विशेष बस बाकी कोई चीज़ें अभी ठीक है। आपका जो मोटा मोटा न्यूज़पेपर एनालिसिस है मैं 10 से 15 मिनट में करने का प्रयास करता हूं, जो आपको न्यूनतम समय में अधिकतम चीज़ें प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं जो गलती करता हूँ, कभी गैप कर देता हूँ मैं वीडियो लगातार लाने में, वो मैं ना करूँ और आप तक प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी मेहनत को अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ना कर पाए तो कम से कम लाइक ही कर दें, दोस्तों तक शेयर करें। आज का मैं पर चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।